Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज तक। मैं हूं रजत देवगन। मेरी और पूरी बिज तक फैमिली की ओर से आप सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बाजार फिर से सपाट कामकाज करता हुआ नजर आया। जी हाँ, शुरुआती 15 मिनट में झटका जरूर लग गया था, लेकिन 11:30 बजे के बाद क्या शानदार रिकवरी हुई है। अल्टीमेटली हुआ वही 18,250 के लेवल के ऊपर आके बंद हो गए। 2 अंकों की गिरावट आज निफ्टी पे देखने को मिली। क्लोजिंग है 18,255 की। निफ्टी बैंक 38,370 पर क्लोज होता हुआ नजर आया। 99 अंक कमजोर और सेंसेक्स में 12 अंकों की गिरावट देखने को मिली। एडवांस डिक्लाइंस 30 ऐसे शेयर्स थे आज निफ्टी पे जहां पर लाल निशान की क्लोजिंग हुई है और 20 हरे निशान में बंद होते हुए नजर आए हैं। लेकिन आज जो निफ्टी में चला वो था टाटा कंज्यूमर। एकदम से चल पड़ा और 4% की छलांग लगा गया ये स्टॉक। आईओसी दूसरा स्टॉक था जो गेनर की लिस्ट में आगे था। इसके अलावा टीसीएस, इन्फोसिस, ये तो स्टोरी डेवलप हो ही गई है इस हफ्ते में, और क्या आज भी रिटर्न मिले हैं लगभग 1.5% से 1.25% के। अदानी पोर्ट्स यहाँ पर भी तेजी देखने को मिली, लेकिन गिरावट एशियन पेंट्स, एक्सिस बैंक, यूपीएल, एचयूएल, ओएनजीसी, यहाँ पर 0.25% से 2.5% की कमजोरी थी। सबसे ज्यादा पिटाई हुई है एशियन पेंट्स की आज। सेक्टर स्पेसिफिक सबसे पहले नंबर पे आएगा आज टेक्सटाइल्स। क्या जोरदार खरीदारी, बजट की थीम पकड़ ली और जोरदार तेजी बन गया टेक्सटाइल स्टॉक्स में। रूबी मिल्स 20% अपर सर्किट लॉक्ड। लंबोदरा टेक्सटाइल में 10% का रिटर्न। डॉलर इंडस्ट्रीज 10% उछला। गोकुलदास एक्सपोर्ट, सेंचुरी एंका, फिलाटेक्स, रेमंड, ये तमाम स्टॉक्स 5% से 8% ऊपर। दूसरा तबका था डिफेंस, जिसमें भारत डायनामिक्स 6.5%, बीईएल 5.5%, वालचंद नगर, डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज, एचएएल, बीईएमएल यहाँ पर 2.5% से 5% के रिटर्न एक ही सिंगल ट्रेडिंग सेशन में। फर्टिलाइजर्स एक्टिव हैं ही, और आज भी चंबल फर्टिलाइजर में लगभग 4% का उछाल था। दीपक फर्टिलाइजर 6.5% उछला। फैक्ट, मद्रास फर्टिलाइजर जैसे स्टॉक्स में आज के सत्र में थी खरीदारी। शुगर ताबड़तोड़ रिटर्न्स दे रही है ये कंपनी। ईआईडी पैरी, औध शुगर, धामपुर शुगर, मगध शुगर, राणा शुगर आज भी हिट लिस्ट में शामिल थी। सीमेंट स्टॉक्स, इंडिया सीमेंट 4% उछला। सांघी इंडस्ट्रीज में 3% का रिटर्न था। एसीसी, अंबुजा सीमेंट और अल्ट्राटेक सीमेंट जैसे स्टॉक्स में आज के सत्र में हरियाली देखने को मिली। रियल्टी तब का ये तेज है, इस हफ्ते आउट परफॉर्म कर रहे थे ये स्टॉक्स, लेकिन अजमेरा रियल्टी, अनंत राज, ओब्रॉय रियल्टी, शोभा, प्रेस्टीज जैसे स्टॉक्स आज भी गेन करते हुए नजर आए। और सरकारी कंपनियां, देखिए हफ्ते में जो तेजी बनी है उसमें सरकारी कंपनियों का जो इंडेक्स है उसमें तो ताबड़तोड़ रैली बनी रही है। आज बीईएल, एचएएल तो चले ही, चढ़ गया आज आईआरसीटीसी, लगभग 4% का उछाल था। एकदम से तेजी बनी स्टॉक में। कॉनकॉर, आईओसी, बीएचईएल, बीपीसीएल जैसे स्टॉक्स आज के सत्र में थे तेज। आईटी में चुनिंदा कंपनियां थी। लीडरशिप तो कमान तो संभाली हुई थी टीसीएस ने और इन्फोसिस ने। इसके अलावा टेक महिंद्रा भी 1% ऊपर था, लेकिन जो दूसरी छोटी कंपनी है जैसे कि तनला प्लेटफॉर्म, नजारा, न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर, यहाँ पर थोड़ी खरीदारी ज्यादा देखने को मिल रही थी। रीसेंट लिस्टिंग्स में आज कुछ राहत मिली है पेटीएम के निवेशकों को, क्योंकि निचले स्तरों से खरीदारी तो आई। खरीदारी क्या आई, आज लगभग 8.5% का उछाल था पेटीएम में। रेट गेन में 7.5% का उछाल। हाल फिलहाल की लिस्टिंग में सीएमएस इन्फोसिस्टम्स, एसजेएस एंटरप्राइजेस, मेडप्लस, गो कलर, स्टारसंस, इन स्टॉक्स में आज 2.5% से लगभग 5% के आसपास की खरीदारी देखने को मिली। जो नहीं चले वो दो तबके थे, एक था एफएमसीजी और दूसरा था फार्मा। एफएमसीजी में आज मूड बिगाड़ा एचयूएल ने, 2% कमजोर। नेस्ले, ब्रिटानिया, डाबर जैसी कंपनियां आज परफॉर्म नहीं कर रही थी। और फार्मा में बायोकॉन, ऑरबिंदो फार्मा 3%, 3.5% का डेंट आज के सत्र में पड़ा है। एलकेम, ग्लेनमार्क और कैडिला जैसे स्टॉक्स आज के सत्र में हुए हैं कमजोर। लेकिन मिड कैप गेनर्स की सूची देखिए, आज नंबर आया है जीएमडीसी। आज नहीं, कल के सत्र में भी एक्टिव था। आज तो 18% के आसपास का रिटर्न जनरेट कर रहा था। त्रिवेणी टर्बाइन कमाल कर गया, निचले स्तरों से जो पलटा 12.5% ऊपर बंद हुआ है। कॉस्मो फिल्म्स और जैन इरिगेशन जैसे स्टॉक्स थे ऊपर 9%, 9.5% का रिटर्न। HFCL 7.5%, GETND 7.5%, जमुना ऑटो, जुबिलेंट, इनग्रीविया जैसे स्टॉक्स में 7% के रिटर्न थे। रोजारी बायोटेक, वेल्सपन एंटरप्राइजेस और एजिस लॉजिस्टिक्स 5.5% से 6% उछले। और अरविंद फैशंस, HG इंफ्रा, बिरला कॉप और आरबीएल बैंक 5% से ज़्यादा रिटर्न डिलीवर करते हुए नजर आए। बैंक्स में आरबीएल बैंक और बंधन बैंक में हमने आउट परफॉर्मेंस देखी है। निजी क्षेत्र के बैंक्स अगर आप कंपेयर करेंगे तो आरबीएल बैंक और बंधन बैंक अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आप देखिए, अगर वीकली बेसिस की बात करें तो लगातार 4th कंसेक्यूटिव वीक है जब हमने निफ्टी की हरे निशान की क्लोजिंग देख ली है। 4 हफ्ते पहले 16,410 का लो था और तब से अब तक जबरदस्त रैली इंडियन मार्केट्स में आ चुकी है। 27 सितंबर से पहली बार हुआ है जब लगातार 4 हफ्ते बाजार चढ़ा हो। निफ्टी में इस हफ्ते भी 2.5% की रैली बनी है और निफ्टी बैंक लगभग 1.5% उछलकर बंद हुआ है। लेकिन निफ्टी पे इन्फोसिस और रिलायंस इंडस्ट्रीज का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है इस हफ्ते। लगभग 40% निफ्टी पे योगदान इन्हीं दोनों स्टॉक्स का है। हफ्ते में सबसे ज्यादा तेजी बनी है उसमें है एनर्जी स्टॉक्स। इसके अलावा रियल्टी, पीएसयू बैंक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, शुगर, मेटल्स,
ऑटो, मीडिया, यहाँ पर सबसे ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली। जो पिछड़ गया एकमात्र इंडेक्स वो था FMCG, यहाँ पर तेज़ी नहीं बन रही है। हफ्ते में निफ्टी पे सबसे तेज चलने वाला स्टॉक साबित हुआ L&T, लगभग 7.25% का रिटर्न जनरेट कर गया। इसके अलावा इन्फोसिस 6.25% और M&M में भी 6.25% के रिटर्न हैं। अदानी पोर्ट्स 6% उछला है हफ्ते में। और हफ्ते में ये जो मेटल रिलेटेड स्टॉक है, माइनिंग रिलेटेड स्टॉक जैसे कि कोल इंडिया, टाटा स्टील, यहाँ पर 4.5% से 5% की कमाई हुई है। जो नहीं चला हफ्ते में, विप्रो, नतीजों के बाद तो धड़ाम हो गया और 10% की करेक्शन हमने देखी है इस हफ्ते विप्रो में। एशियन पेंट्स 6% कमज़ोर हुआ है 1 वीक में। और नेस्ले, HUL जैसे स्टॉक्स 2% से 2.5% कमज़ोर हुए हैं। एक्सिस बैंक और ब्रिटानिया भी टॉप लूजर्स की सूची में हैं शामिल। लेकिन जो कमाल कर गए मिड कैप से जुड़े स्टॉक्स, स्पेशली बजट रिलेटेड स्टॉक्स में एक स्टॉक का नाम आया ग्रीव्स कॉटन, लगातार तेजी और एक हफ्ते में 31% का उछाल है ग्रीव्स कॉटन में। ट्राइडेंट 22% उछलता हुआ नजर आया, वेरॉक 20% उछला। अदानी ग्रीन कमाल कर गया 19% ऊपर एक हफ्ते में। आरबीएल बैंक 16% ऊपर था। सीक्वेंट में लगभग 16% के रिटर्न मिले। सन फार्मा एक और स्टॉक था फार्मा सेक्टर में जो 15% उछला। पीवीआर 14% सरप्राइज मूव दे गया। एफएल में लगभग 13.5% के मूव थे। तनला और आलोक इंडस्ट्री जैसे जो स्टॉक्स थे यहाँ पर 13%, 13.5% का मूव एक हफ्ते में। त्रिवेणी टर्बाइन आज की तेजी इसको 13% ऊपर ले गई है वीकली बेसिस पे। अतुल लिमिटेड 13% ऊपर। इंडियन होटल्स, अदानी ट्रांसमिशन और ग्रैन्यूज जैसे स्टॉक्स 11.5% से 13% मजबूत होते हुए नजर आए। अब इम्पैक्ट होगा नतीजों का। जी हाँ, बहुत हैवी नतीजे अगले हफ्ते आएंगे और अब बजट से पहले ऑलरेडी मोमेंटम पड़ गया है थोड़ा वीक, लेकिन जैसी मंडे को खुलेंगे वैसे ही HCL टेक्नोलॉजीज और HDFC बैंक के नतीजों का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और उसके बाद 17 जनवरी को आएंगे अल्ट्राटेक के नतीजे, 18 जनवरी को बजाज फाइनेंस, 19 जनवरी को बजाज ऑटो के नतीजे आने वाले हैं। तो हैवी वेट्स हैं जो नतीजे पोस्ट करेंगे। 20 जनवरी का दिन नाम रहेगा एशियन पेंट्स, बायोकॉन, HUL, हेवल्स जैसी कंपनियों के नतीजे 20 जनवरी को आने हैं। 21 जनवरी को है बड़ा दिन क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे आने हैं। PVR, HDFC लाइफ, यहाँ पर रहेगी नज़र। ये 21 जनवरी को नतीजे पेश करने जा रहे हैं, लेकिन मेजरली रिलायंस पर रहेगा फोकस। बाजार बंद होने के बाद आएंगे नतीजे। और 22 जनवरी को यानी कि शनिवार के दिन ICICI बैंक के नतीजे। तो इतना हैवी जो रिजल्ट सीजन अब जो शुरू हुआ है उसके चलते बाजार पे उतनी बड़ी रैली तो नहीं, लेकिन फिर भी सरेंडर नहीं कर रहा है बाजार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपने देख ही लिया है कि इन्फोसिस के नतीजे बेहतर थे तो उसको अच्छा रिवॉर्ड मिला। TCS की बायबैक की खबर आई थी तो उसको अच्छा रिवॉर्ड मिला। और विप्रो पिट गया, तो यानी बेहतर रिजल्ट्स और बेहतर फंडामेंटल वाली कंपनियों पे ही दाव लगता हुआ नजर आ रहा है। फिर भी जो हमने लेवल्स दिए निफ्टी के आज भी बिल्कुल सटीक साबित हुए हैं और इन्हीं को रखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पे, कोई बदलाव नहीं किया गया है। जो सपोर्ट के तौर पे अगर आप लेवल देखें तो ये आ रहा है 18,157, उसके बाद 18,123, 18,090। आप देख लीजिएगा आज निफ्टी का लो इन्हीं लेवल्स के आसपास निकल के आएगा। 18,123 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था जहां से निफ्टी में आज 18,119 के आसपास से निफ्टी पलटा है। रेजिस्टेंस के तौर पे 18,292, 18,326 और 18,360 ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स फिलहाल के टेक्निकल सेटअप के हिसाब से निफ्टी पे एक्ट कर सकते हैं।